रात का सन्नाटा, काली अंधेरी सड़क और हवा में अजीब सी ठंडक। आज हम आपको एक ऐसे किस्से की ओर लेकर चलेंगे जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये कहानियाँ उस रहस्यमय और भयानक आत्मा की जिसे लोग सरकटा के नाम से जानते हैं। वो आत्मा जिसके सिर का कोई अता पता नहीं, लेकिन उसकी भयानक हंसी और अंधेरे में चमकती लाल आंखें आज भी लोगों के दिलों में दहशत पैदा करती है। ये कहानी है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की, जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग सादा और शांतिपूर्ण जीवन जीते थे, लेकिन हर पूर्णिमा की रात एक खौफनाक चीज का सामना करना पड़ता था। लोग कहते हैं कि जंगल के भीतर कुछ बुरी आत्माएं रहती हैं, लेकिन उनमें सबसे भयानक था सरकटा। हर पूर्णिमा की रात गांव में अजीब घटनाएं होने लगती थी। लोग अचानक गायब हो जाते, जानवर बुरी तरह से गायब मिलते और कहीं ना कहीं किसी ने लाल आंखों वाले एक बिना सिर के इंसान को देखने की बात कही थी। गांव के बड़े बुजुर्गों ने चेतावनी दी थी कि पूर्णिमा की रात को कोई भी बाहर ना निकले, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। कहानी शुरू होती है गांव के एक नौजवान लड़के अर्जुन से। अर्जुन को अंधविश्वासों में यकीन नहीं था। उसने इन किस्सों को बकवास मानते हुए दोस्तों के साथ जंगल में जाने का फैसला किया। उसके दोस्त उसे रोकते रहे, लेकिन अर्जुन का उत्साह कम नहीं हुआ। उसने सोचा कि वह जाकर देखेगा आखिर इस सरकटा की सच्चाई क्या है। अर्जुन और उसके दोस्त पूर्णिमा की रात को ही जंगल में निकल पड़े। ठंडी हवा और चारों तरफ फैला अंधेरा उनके होश उड़ा देने वाला था। जब वो जंगल के बीचों बीच पहुंचे, अचानक हवाओं में एक अजीब सी ठंडक थी। बहुत ही अजीब और भयानक सरसराहट शुरू हो चुकी थी। लगा जैसे कोई उन्हें ही घूर रहा हो। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, देखा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये सब सिर्फ लोगों की डरपोक कहानियां हैं। लेकिन उसकी हंसी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। अचानक एक भयानक आवाज गूंजी, जैसे किसी ने तेजी से दौड़ने की आवाज हो, जैसे कि किसी के तेजी से दौड़ने की आवाज हो। दोस्तों ने देखा कि जंगल के अंदर से लाल आंखों वाला एक साया उनकी तरफ बढ़ता आ रहा है। उनके शरीर जम गए थे। वो कुछ भी समझ नहीं पाए। वो साया धीरे धीरे पास आता जा रहा था और तभी उन्होंने देखा वो बिना सिर वाला था। सरकटा आ चुका था। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी और उसके भयानक हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। अर्जुन के दोस्त डर के मारे भागने लगे, लेकिन अर्जुन अपनी जगह पर जड़ हो गया था। उसके पैरों ने जैसे जमीन पकड़ ली थी। सरकटा धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ा। उसकी सांसें तेज हो रही थी, लेकिन अचानक उसने एक आवाज सुनी, एक बूढ़े आदमी की। वो गांव के तांत्रिक थे, जो इस भूतिया साये को रोकने के लिए जंगल में आए थे। तांत्रिक ने अपने मंत्रों का जाप शुरू किया और एक बड़े त्रिशूल को जमीन में गाड़ दिया। सरकटा वहीं रुक गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी लाल आंखों से खून जैसा कुछ टपक रहा था और उसकी हंसी अब दर्द में बदल चुकी थी। तांत्रिक ने अर्जुन को अपनी ओर खींचते हुए कहा, यह सरकटा किसी समय एक निर्दोष इंसान था, जिसे गांव वालों ने बिना वजह मार डाला था। उसकी आत्मा बदला लेने आई है। सिर्फ उसकी आत्मा को मुक्ति दे सकते हैं। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब वो किसी भी तरह इस साए से बचना चाहता था। तांत्रिक ने एक आखिरी मंत्र पढ़ा और सरकटा जोर से चीखते हुए गायब हो गया। जंगल फिर से शांत हो गया। अर्जुन और उसके दोस्त भागते हुए गांव वापस लौट आए, लेकिन वो रात उनके जीवन की सबसे डरावनी रात बन गई थी। आज भी लोग कहते हैं कि सरकटा की आत्मा पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई है।
हर पूर्णिमा की रात जंगल में उसकी लाल आंखें फिर से चमकने लगती हैं और अगर कोई उस जंगल में गलती से चला जाए तो वो कभी वापस नहीं आता है। तो दोस्तों, अगर आप किसी अंधेरे जंगल से गुजरे तो ध्यान रखना, शायद सरकटा अब भी आपकी राह देख रहा हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और भी रहस्यमयी कहानियों के लिए जुड़े रहें।